अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हुज़ैफ़ा रफ़ी, आपका टीचर बायोलॉजी का, और हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी एपिथेलियल टिश्यूज़। इसको आज हमने डिस्कस करना है जी। उस्मान वालेकुम अस्सलाम, आरिफ गनवा वालेकुम अस्सलाम तमाम बच्चों को। और जी बिल्कुल वालेकुम अस्सलाम स्टूडेंट्स। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो है पेज नंबर है जी 75। मैं पेज मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे। वालेकुम अस्सलाम ज़ैनब, मलाइका और तमाम बच्चे जितने भी हैं, आरिफ और आतिफ, वालेकुम अस्सलाम, मनाहिल, ईमान, वालेकुम अस्सलाम। चलें जी बेटा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक जो है वो आपसे कोई 2 मिनट की टाइम ज़रा देते हैं ताकि स्टूडेंट जो है वो कंप्लीट हो जाए हमारे। उसके बाद हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। वालेकुम अस्सलाम मुबशर और आयमा। जी स्टूडेंट्स, मैं आपकी बातें देख रहा हूँ, सुन तो नहीं रहा। साद वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम तमाम स्टूडेंट्स को दोबारा से एक दफ़ा। जिन स्टूडेंट्स और जिन न्यू कमर्स हैं उनको वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको नज़र भी आ रहा हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बस रावलपिंडी में क्या कह दिया आपने? रावलपिंडी में क्या हुआ है? रावलपिंडी में बहुत सख्त बारिश हो रही है। ओके, बहुत शदीद बारिश होती है। सख्त का मतलब क्या? बर्फ़ वगैरह पड़ रही है, सख्त बारिश हो गई। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी। दानियाल मोहम्मद जुरैज़ आई थिंक, वालेकुम अस्सलाम बच्चे। तो आप भी बोलते रहो, क्लास शुरू करें। वालेकुम अस्सलाम। उन्हें भेजिएगा ज़रा कोई, यहाँ पे स्टूडेंट नहीं आ रहे यार। जी बेटा वालेकुम अस्सलाम। दोबारा ज्वाइन करो। ओके ठीक, अब ठीक है। ले जी बेटा गाने एम नॉट आतिफ, ठीक है, उट्स ओके। चलें जी, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। हमारे पास जो टॉपिक है तो वो है हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू। अब हमने इनकी बात करनी है और साथ आगे कनेक्टिव टिश्यू की भी बात करेंगे। सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी रीड आउट कर लेते हैं, साथ साथ में आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर बातचीत भी करेंगे और साथ साथ सब कुछ ही करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब देखें जी, हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, डेफिनेशन दी। सबसे पहले टिश्यूज़ हम पढ़ने जा रहे हैं। दीज आर स्क्वेमस एपिथेलियम, ये स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज़, एपिथेलियल या एपिथेलियम टिश्यू। तो अब हम बात करते हैं एपिथेलियम टिश्यूज़ के। कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स, एक लेयर है फ्लैट सेल्स है, और इट इज़ फाउंड इन द लंग्स, हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स। देयर हेयर इट इज़ अलाउड टू मूवमेंट ऑफ मटेरियल अक्रॉस इट। ये जो आप देखते हैं आमतौर पर जो कैपिलरीज हैं और जो लंग्स के एल्वियोलाई हैं, स्मॉल टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। इनको आप अगर बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे, एक लाइन लगा के। ये आपने सेल्स बनाना शुरू कर दिए। दीज आर स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। और दरमियान में आप इनके जो है वो न्यूक्लियस बना दें इस तरह करके। एक मेथड तो ये है, और एक मेथड ये है कि आप 2 डायमेंशनल बना लें, ठीक है, इस तरह करके। तो इस मेथड के अंदर भी आप जो है वो इसी तरह बनाएंगे। वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। एक आप सेल्स की लेयर इस तरफ से बना दें, ठीक है। उसमें फिर आपको ज़्यादा सेल्स बनाने पड़ेंगे ऑब्वियसली। तो लेकिन आप कोशिश करें 2 डायमेंशनल पे ही रहें, 3 डायमेंशन पे ना जाएं, ठीक है। तो इसी तरह आपको इसके ऊपर फिर सेल्स की एक लेयर बनानी पड़ेगी, ठीक है। और इसके बाद फर्दर आगे से आगे
आपको ये सेल्स, हर एक सेल में आपको न्यूक्लियस भी लगाना है। और इस तरह करके जो है ना, हम चलिए थोड़ा सा कम कर लेते हैं कि दीज आर स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज़, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने सिंगल लेयर्ड सेल, ठीक है, एक लेयर वाले, एक तह वाले सेल आप कह सकते हैं इन्हें, ठीक है। तो ले जी, ये हमारे पास एक किस्म के स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स जो हैं वो बन गए हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इसके नीचे आप लाइनिंग थोड़ी सी ड्रॉ कर दें ताकि पता चले कि ये दिस इज़ द बॉर्डर लाइन, ठीक है। बट दिस इज़ ज़रा टाइम कंज्यूमिंग है, ये ज़रा सिंपल है, आप एक डायरेक्शन से दिखा दें तो बेहतर है। अब इसमें से हर एक में आपने जो है वो न्यूक्लियस बनाना होगा, तो न्यूक्लियस बनाते भी आपको ऑब्वियसली टाइम लगेगा। कोशिश करें कि आप, जो आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो आप अच्छी डायग्राम बना लें, अगर प्रैक्टिस ज़रा मेरी तरह बुरी है तो आप बुरी डायग्राम बना लें, ठीक है जी। दिस इज़ टोटली डिपेंड अपॉन यू, ठीक है बेटा। अब आप लोग खुद से बातचीत करें, ठीक है। तो मैं आपको जो है वो सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये अब बात की गई थी फाउंड लंग्स, हार्ट एंड ब्लड वेसल की एमसीक्यूज भी हैं, याद रखने हैं। और इसके साथ साथ क्या जी आपने करना है कि फर्दर इसको आपने याद रखना है कि ये कहाँ कहाँ पर मौजूद होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यू, ये तीनों इसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपको मैंने बताया था कि ये लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर होता है, ठीक है। ले जी, हमारे पास ये था टॉपिक। और इसके बाद है जी फाउंड इन लंग्स, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। हमारा जो लंग्स का ये पाइप है या एल्वियोलाई है, उसकी जो इंटरनल लाइनिंग है उसे हम एपिथेलियल ही कहते हैं, एपिथेलियम, ठीक है। वहाँ पर मौजूद होते हैं। उसके साथ साथ कहाँ पर मौजूद होते हैं? ब्लड वेसल्स, जो हमारे खून की नालियाँ हैं, ख़ास तौर पर जो कैपिलरीज हैं, जिनमें से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, क्योंकि ये सिंगल लेयर्ड हैं और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इज़ पॉसिबल थ्रू सिंगल लेयर, ठीक है। मोहम्मद जुरैज क्वेश्चन करें बेटा जल्दी से, वैसे क्वेश्चन टाइम तो नहीं है अभी, लेकिन जल्दी से पूछें। दूसरे हमारे पास क्यूबाइडल एपिथेलियम, ठीक है। जो आपके पास क्यूबाइडल एपिथेलियम सेल्स हैं उनको ज़रा हम देखते हैं कि वो क्या कंडीशन है उनकी। क्यूबाइडल एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप्ड cells. It is found in the kidney tube, small gland where it makes secretion. किडनी के अंदर सर डायग्राम 3D है, इस तरह बनाना ज़रूरी बेटा। मैं आपको 2D बना के दिखा रहा हूँ, 2 डायमेंशनल। आप 3D पे ना जाएं, मैंने आपको दोनों पॉसिबिलिटीज़ दी हैं, ठीक है। आप जो अपॉर्चुनिटी आपको बेहतर लगती है वो अप्रोच करें। ले जी, अब आपके पास है जी क्यूबाइडल एपिथेलियम। उसके लिए बड़ा आसान सा तरीका है, आप इस तरह से सेल्स बना दें। एक आप आउटलाइन लगा लें ज़रा हल्की सी, जिसमें आपको पता होगा ये इसके अंदर अंदर आपने जो है वो सेल्स बनाने, ठीक है। उसके बाद आप इस तरह से सेल बनाते जाएं, ठीक है। ले जी, ये एक आप अंदर भी दायरा बना लें अपनी आसानी के लिए, ठीक है। ले जी, ये क्यूबाइडल एपिथेलियम सेल्स बनने जा रहे हैं। आप 2 डायमेंशनल बना लें। मैं फिर कहता हूँ कि आप 2 डायमेंशनल बना लें ताकि आपको आसान लगे, आसानी रहे, ठीक है। ले जी, ये आपके क्यूबाइडल एपिथेलियम सेल्स। दायरे को आप रेज कर दें या ना करें, वो आपने अपनी आसानी के लिए बनाना है कि मैंने एक सर्कल में बनाने हैं, नहीं तो ये ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या आपके बन गए जी क्यूबाइडल एपिथेलियम सेल्स। साथ जोड़ दें तो बेहतर है इनको, ठीक है। ये बेसिकली थोड़ा सा ये हो गया कि इस तरह से बने होते हैं बिल्कुल साथ साथ, ठीक है। तो इधर से भी इस तरह से एक लाइन इनकी कॉमन है। खैर थोड़ा बहुत आप जोड़ तोड़ लगा सकते हैं, बल्कि काफ़ी लगा लेते होते हैं। लेकिन ये क्यूबाइडल एपिथेलियम है। किडनी ट्यूब, स्मॉल ग्लैंड्स। किडनी ट्यूब कौन सी होती है जी? यूरेटर, जहाँ से किडनी से ब्लड का यूरिन बन के कहाँ जाता है जी? दिस इज़ अ किडनी, ठीक है। और यहाँ एक नाली होती है जिसे हम कहते हैं दिस इज़ द यूरेटर। ये यूरेटर होती है। इसकी जो लाइनिंग बनी होती है ना, ये आगे नीचे फिर इसके ब्लैडर है और अदर स्ट्रक्चर्स हैं, ये आप 10th क्लास के अंदर पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये जो है किडनी की जो ट्यूब बनी होती है ये क्यूबाइडल, ठीक है। एपिथेलियम सेल कौन सा है? एपिथेलियम तो कोई भी नहीं है बेटा, एपिथेलियल लिखा हुआ, ठीक है बेटा। क्वेश्चन अब लास्ट में कीजिएगा, कोई इस तरह फिर ना आपके क्वेश्चन स्किप हो जाते हैं, फिर ऑब्वियसली आप लोगों को भी इशू होता है कि सर आंसर नहीं कर रहे,
एंड पे आप अपनी बातचीत बंद करके जाओगे, हाँ जी दिस इज द क्वेश्चन टाइम, फिर आप क्वेश्चन करें ताकि आपके क्वेश्चन भी ना रहें और मैं भी ज़रा इजीली आपको आंसर कर सकूं। जी, इट इज़ फाउंड द किडनी ट्यूब स्मॉल ग्लैंड वेयर इट मेक्स सेक्रेशन। ग्लैंड्स क्या होते हैं जी? देयर आर स्पेसिफिक सेल्स, ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं। बेटा प्रीवियस लेक्चर यहीं से मिल जाएंगे आपको, कोई ना कोई गाइड कर देगा, टीचर असिस्टेंट, ठीक है। तो अब जो आपके पास क्यूबाइडल एपिथेलियम सेल्स है ना, ये सेल्स क्या बना रहे हैं जी? ग्लैंड्स बना रहे हैं। ग्लैंड क्या होते हैं जी? स्मॉल टिश्यूज़ इस तरह के होते हैं जो सेक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे स्टमक के अंदर HCl प्रोड्यूस हो रहा है, पेप्सिन प्रोड्यूस हो रही है, जो क्या करती है जी? डाइजेशन फूड की, प्रोटीन की, ठीक है। हमारी ओरल कैविटी में जो माउथ कैविटी है, इसके अंदर क्या हो रहा है जी? इसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स मौजूद हैं जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। जो लिक्विड है, वाटर लाइक लिक्विड, वो क्या करता है जी? वो भी फूड को जो है डाइजेस्ट करने का काम करता है। इसमें सलाइवरी एमाइलेज होता है, ठीक है। बेटा जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक तो ये है कि वेलकम टू campus.pk, और दूसरी बात ये है कि आप लोग जो क्वेश्चन है ना वो एंड पे कीजिएगा। तो सर यूरेटर से किडनी का ब्लड एंटर है, पता नहीं क्या लिखा है। तो बेटा ये यूरेटर जो है ना, यहाँ से तो यूरिन बन के निकल रहा होता है, ठीक है। यहाँ से ब्लड का एंट्रेंस नहीं है, वो अलग है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें जी, सेक्रेशन का आपको पता चल गया, सेक्रेशन, ठीक है, उसे हम कहते हैं ग्लैंड सेल्स, ठीक है। ले जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कॉलमनर एपिथेलियम हैज़ एलोंगेटेड सेल, इट इज़ फाउंड इन एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है जी? जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसे हम कंप्लीटली एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, मतलब माउथ कैविटी से लेके एंड तक। गाल ब्लैडर वेयर इट मेक्स सेक्रेशन। गाल ब्लैडर भी एक ख़ास किस्म का ऑर्गन है जो डाइजेस्टिव सेक्रेशंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है जी। अब हम इसकी थोड़ी सी डायग्राम बना लेते हैं। जो हमारे पास तीसरे सेल्स हैं वो हैं जी कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है, कॉलम की तरह के हैं थोड़े से। इसकी हम डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। एक लाइन आप लगाएंगे, एक उसके साथ लगा लेंगे, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्या करना है जी? सेल्स बनाते जाना है, ठीक है। सेल्स आपने बनाते जाना है। ले जी, ये एक सेल्स है, इस तरह इसके साथ ही दूसरा सेल होगा, फिर तीसरा सेल होगा, इस तरह करके आप ज़रा रफ ही बनाना है आपने, जो है। लें जी, इतना ज़्यादा आप ना बनाए, इतने बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आपने जो है वो न्यूक्लियस बनाते जाना है हर एक सेल के अंदर, ठीक है। ये सेल्स है, ये इनके अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है। और यहाँ थोड़ा सा आप ज़रा मेंशन कर दें कि ये उसकी लाइनिंग है बेसिक नीचे की तरफ, ठीक है। ये हमारे पास होगा जी कॉलमनर एपिथेलियम सेल, कॉलम की तरह के। एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल क्या है जी? डाइजेस्टिव ट्रैक, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक में क्या चीज़ें होती हैं जी? यहाँ हमारे माउथ कैविटी से लेके एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एटसेट्रा, मतलब तमाम डाइजेस्टिव ट्रैक को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, ठीक है। ले जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, जो सिलिएटेड हैं। सिलिएटेड का मतलब ये है कि उसके ऊपर सीलिया लगे होते हैं। सीलिया क्या है जी? बेसिकली दिस इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर which is present at the outside of the cell and perform a specific function. For example, you can discuss cilia in case of planaria, sorry, in case of euglena paramecium. पैरामीशियम में हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि उसके जो है ना सीलिया होते हैं। थैंक यू बेटा जी, बहुत छोटे छोटे सीलिया होते हैं। बच्चे कह रहे हैं फेवरेट टीचर हूँ, मक्खन लगाते हैं काफ़ी, वैसे अच्छा लगा लेते हैं। खैर सारे टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, मैं तो बस गुजारा कर रहा होता हूँ, काम चला रहा होता हूँ। तो बहरहाल ये भी है कि साथ साथ बी केयरफुल फॉर कोविड-19, इससे बहुत बच के रहना है। आजकल जो है बहुत ज़्यादा पेशेंट जो है वो इसके जो है वो आ रहे हैं सामने। और जो मैं जो है ना वो लास्ट लेटेस्ट WHO डॉक्टर रेयान है,
उनके जो इस डिज़ीज़ के सरबराह हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं अबाउट कोविड-19। इधर उधर से तो बड़े मैसेजेस आ रहे होते हैं, ये वो ऐसे कर लें वैसे कर लें एक्सेट्रा, लेकिन अथेंटिक डाटा उनके पास ही होता है जो अप्रूव्ड है कि जो वाकई सही बात है। क्योंकि हम यकीन नहीं कर सकते किसी भी बात पे, कोई कहता है अदरक खा लो, लहसुन खा लो एक्सेट्रा डिफरेंट चीज़ें, लेकिन उनके पास जो है वो एग्जैक्ट एविडेंस है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि मैं तो ऑब्वियसली बायो का स्टूडेंट होने के नाते उनको फॉलो करना चाहिए, भले वो गैर मुस्लिम है या वट एवर जो भी, लेकिन मेडिकल में बहरहाल मुझसे बेटर ही हैं, इसीलिए तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह भी हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि ये ड्रॉपलेट्स से फैलता है, वाटर ड्रॉपलेट्स। वाटर ड्रॉपलेट्स कौन से? जो आपके बोलने से, जिस तरह मैं बोल रहा हूँ, बोलने से, वैसे सांस लेने से नहीं आते, वो बहुत कम आते हैं, मिनिमम होते हैं, उसका इतना इफेक्ट नहीं है। छींकने से, खांसी करने से ये ड्रॉपलेट्स आते हैं बहुत छोटे छोटे। तो ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, थोड़ी देर तक वो जो है हवा में नीचे बैठ जाते हैं ना, नीचे बैठ जाते हैं, हवा में सस्पेंड नहीं रहते, नीचे बैठ जाते हैं। अगर वो हवा में थोड़ी देर जब तक हैं और आप उसके करीब चले जाते हैं, आप उसे इनहेल कर लेते हैं, स्मेल कर लेते हैं, ठीक है, नहीं बेटा ये N95 नहीं है, आप उसे स्मेल कर लेते हैं, देन इट इज़ अ चांस टू इन्फेक्टेड, कि वो आप में इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसीलिए जो है वो सोशल डिस्टेंस के आप जो है वो 1 से 2 मीटर का फासला रखें, 3 से 6 फुट का कम से कम, ताकि अगर कोई स्नीज़ करता है, छींक मारता है, खांसता है या बात करता है, तो उसके जो वाटर वेपर्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जो लिक्विड फेज में हैं, वो आप तक ना पहुँचे। वेपर्स का मसला नहीं होता, वेपर्स तो ड्राई कंडीशन चली जाती है ना, तो बेसिकली ये ड्रॉपलेट्स के अंदर मौजूद होते हैं, छोटे छोटे जो पानी, ह्यूमिडिटी जिसे आप कहते हैं, उसका ये इशू है बेसिकली, ठीक है। और प्रिवेंशन के लिए कोई अभी तक ऑथेंटिक मेडिसिन नहीं है इसकी, बस यही है कि आप प्रिवेंशन कर सकते हैं। सैनिटाइज़र से भी बेहतर है आप बार बार साबुन से हाथ धोएं। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास साबुन तो नहीं, पानी नहीं है, तब आप सैनिटाइज़र जेब में रखें। अल्कोहल बेस्ड होना चाहिए या क्लोरीन बेस्ड होना चाहिए, तीसरी चीज़ अलाउ नहीं है। जब मैं फर्दर इसमें रिसर्च करूंगा, आपको कल बताऊंगा इंशाल्लाह कि एक तो अल्कोहल बेस्ड जिसमें सिपरेट होता है वो, या फिर क्लोरीन डाइल्यूटेड, ये दोनों ही रिकमेंड हैं फ़िलहाल तक। फर्दर मैं आपको देख के बता दूंगा अगर WHO ने कुछ और जो है वो इसमें मेंशन किया हुआ तो, ठीक है। खैर मेरा मकसद ये है कि आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम अपडेट करते रहें, ताकि आप लोगों को ये इशू ना बने, आपके पास नॉलेज हो, ठीक है बेटा। अब लास्ट में क्वेश्चन करना, 2-3 मिनट रह गए हैं, अभी आपका टॉपिक को मैं कंप्लीट कर लूँ। सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, अब यही बना के इसके ऊपर आप छोटे छोटे जो है ना वो सीलिया बना सकते हैं, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द सेल। हाँ जी, इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, हम इसे पढ़ते हैं, ठीक है। ले जी, हैज एलोंगेटेड सेल विद सीलिया, सीलिया स्मॉल थ्रेड लाइक, ये छोटे छोटे बाल, इन्हें हम सीलिया कहते हैं, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई एंड प्रोपेल म्यूकस। हाँ जी, ये कहाँ पर मौजूद होते हैं जी? ट्रैकिया में। ट्रैकिया क्या जी? विंड पाइप, जो हम सांस लेने के लिए रास्ता इख्तियार करते हैं ना हवा का, उसे हम कहते हैं विंड पाइप या ट्रैकिया, ठीक है। तो उसके अंदर बारीक बारीक ये बाल से इस तरह के होते हैं। क्यों जी? ताकि हम जो हवा अंदर ले जा रहे हैं ना, उसमें कोई डस्ट पार्टिकल है, कोई मिट्टी का ज़र्रा है, कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई चीज़ है, इसमें वो ख़त्म हो जाए। प्रोपेल म्यूकस, म्यूकस रिलीज़ करते हैं। म्यूकस किसे कहते हैं जी? दिस इज अ थिक वैक्सीली, जिस तरह आप सैनिटाइजर यूज करते हैं, जरा वैक्सी होता है जो वैसलीन की तरह का, इस तरह का म्यूकस प्रोड्यूस होता है हमारे ये ट्रैक में, जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक में, ठीक है। और उस वो क्या करता है जी? वो ट्रैप करता है, पकड़ता है। आपको खांसी आती है या स्नीजिंग होती है, छींक आती है, तो उसमें वो प्रोपेल रिलीज हो जाता है इफ इट इज़ फिल्ड विद द वेस्ट मटेरियल। स्ट्राटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ले जी, आखिर में रह गए हमारे पास
स्ट्राटिफाइड, ये बंडल्स की फॉर्म में तय लगे होते हैं। हैज़ मैनी लेयर्स ऑफ फ्लैट सेल्स, काफ़ी इसकी तहें होती हैं जो बराबर वाले सेल्स होते हैं, फ्लैट सेल्स होते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ एसोफेगस एंड माउथ, ये एसोफेगस जो डाइजेस्टिव ट्रैक की नाली है, खुराक की नाली, यहाँ से लेके स्टमक तक, मैदे तक, उसे हम एसोफेगस बोलते हैं, ठीक है। एंड माउथ एंड आल्सो ओवर द स्किन, इट इज़ प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स, ये हमारी स्किन के ऊपर भी यही है, याद रखिएगा MCQs आपका, ठीक है। सर बोर्ड पे किडनी कहाँ से आई, बोर्ड मार्कर से किडनी बनाई मैंने, ये यहाँ से आई, ठीक है। वो मैं सेल्स का बता रहा हूँ बेसिकली, उसके वाले से मैंने बताया था, ठीक है। ले जी बेटा, अब हमारे जो लास्ट हैं ये वाले सेल जो है स्पेसिफिक हैं, और डाइजेस्टिव ट्रैक की इनर लाइनिंग, मतलब जो एसोफेगस वगैरह है उसके अंदर की तरफ होते हैं और स्किन के ऊपर की तरफ, ठीक है। तो स्ट्राटिफाइड स्क्वैमस इन्हें हम बोलते हैं। इसकी मैं हल्की सी डायग्राम यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, बोर्ड मार्कर भी अब ज़रा कम ही है। ये जी 2 लाइंस आप मेंशन कर लें, इसके ऊपर आप इस तरह से सेल्स बनाते जाएं, ठीक है। ले जी, ये आपने पैटर्न रखना है सेल्स का, ठीक है। ये तो स्टूडेंट अभी से चंद 1 मिनट के अंदर आपके पास जो है वो टेस्ट शो हो जाएगा, अगर हुआ तो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि इफ़ टेस्ट इज़ अवेलेबल देन टेस्ट मे बी कंडक्टेड, इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल देन यू हैव टू रिलैक्स। आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा फिर। अभी देख रहे हैं टीचर असिस्टेंट। लेकिन स्टूडेंट्स आपका टेस्ट नहीं है आज, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल इंशाल्लाह मिलते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।